हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और आज मैं एस एस CGL 2023 का मेरा एग्ज़ाम था। मेरा आज 24 तारीख को लास्ट शिफ्ट था, 4th शिफ्ट जो रहता है। और मैं पेपर की बात करूँ तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं हमेशा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में हमेशा 100% अटेम्प्ट करके ही आता हूँ। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा है 96 और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में 50 अटेम्प्ट है और रीजनिंग में 23 है और मैथमेटिक्स में 23 है। तो मैं पहले इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ। इंग्लिश में मुझे क्वेश्चंस जैसे कि दूसरे शिफ्ट में बोल रहे थे कि वोकैब्स थोड़ा इजी मतलब डिफिकल्ट आ रहा है। मुझे लगा कि मेरे जो शिफ्ट था उसमें वोकैब्स जो थे इजी थे। मुझे सच में क्वेश्चंस कुछ याद नहीं आ रहे, लेकिन वोकैब्स मुझे इजी लगे। मैंने कर दिया जितना भी आया था शायद। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, एक भी क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा वोकैब का। पैरा जंबल्स आए थे 2, वो कर दिए, वो भी ठीक ठाक थे, आप बना सकते। 2 या 3 आए थे पैरा जंबल्स। और क्लोज टेस्ट था, वो भी मतलब डुएबल थी था, इसमें आपको कुछ ट्रिकी नहीं था उसमें। और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का एक क्वेश्चन आया था और वोकैब्स एक्चुअली इजी आए थे। और हाँ, जो सब्स्टिट्यूट इन वन वर्ड, वो उसमें एक क्वेश्चन शायद मुझे वो डाउट था। मुझे क्वेश्चन तो कुछ याद ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, लेकिन वो शायद एक मुझे 2 आए थे, 3 आए थे शायद सब्स्टिट्यूट इन वन वर्ड वाला। वो उसमें शायद मुझे एक डिफिकल्ट लगा, लेकिन मैंने 25 अटेम्प्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि मेरा 100% एक्यूरेसी है इंग्लिश में। मैं जब भी मॉक्स लगाता हूँ, मॉक्स में हमेशा मतलब 25 अटेम्प्ट ही करता हूँ, लेकिन मॉक्स में कभी-कभी 6-7 गलत हो जाते हैं, कभी-कभी 3-4 ऐसे गलत होते हैं, लेकिन देखते हैं इसमें कितना गलत हो रहा है। इंग्लिश में इतना गया। और जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो क्वेश्चन कुछ याद आ रहे हैं, जैसे कि आया था शायद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने किससे मतलब लिया है, कौन से कंट्री से, तो USSR है शायद वो। और एक बैटल ऑफ पानीपत आया था। बैटल ऑफ पानीपत शायद बाबर ने लड़ा था लोधी के साथ। लेकिन उसमें दिया था कि बैटल ऑफ पानीपत के टाइम कौन थे मुगल सम्राट, ठीक है, और बाबर ऑप्शन में नहीं था। शायद बैटल ऑफ पानीपत इसमें भी हुआ था ना, शायद एक मराठा किंग जो अपना अर्जुन कपूर जिसका मूवी बनाया था पानीपत, वो उस बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात कर रहा होगा शायद वो, लेकिन उसने प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया था। तो मैंने शायद पता नहीं क्या बहादुर शाह शायद मार के आया हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा। और एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 152 से लेके कोई एक क्वेश्चन आया था। मैं जनरल अवेयरनेस में मैं मोस्टली मतलब क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसको बाद मुझे जो सही लगता है मैं उसको मार के आता हूँ। ये मेरा एक स्ट्रैटेजी है, मैं करता हूँ। उसमें अगर 12-13 अगर सही हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या सही होता है। लेकिन मॉक्स में मेरे ऐसे मॉक्स में मैं भी 25 अटेम्प्ट करके आता हूँ जनरल अवेयरनेस में। कभी-कभी मेरे 17-18 सही हो जाते हैं, कभी-कभी 10-12 सही रहते हैं। तो ये तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। तो इस दोनों में मेरा इतना गारंटी कुछ है नहीं, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में। लेकिन अभी रीजनिंग की बात करें तो मुझे लगा रीजनिंग आया था, डिफिकल्ट आया था, लेकिन मैंने 23 किया है, जो कि मुझे लगता है कि मेरे शिफ्ट के हिसाब से मैंने अच्छा किया है। लेकिन वो जो आपका जो नंबर रहता है ना 3, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि ऑप्शन में से कौन सा नंबर सीक्वेंस जो आपको ढूंढना पड़ता है। तो उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे और काफ़ी मतलब ट्रिक। एक तो ईजी था लेकिन बाकी 2 ट्रिकी थे। उसमें से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है जिसका जो था 28 और 68 था, ठीक है। उसमें आपको क्या करना रहता है, आपको दोनों को ऐड करना रहता है, उसके बाद इंटू 3 करना पड़ता है, उसके बाद -18 करना पड़ता है, ठीक है। ये बात मुझे पूरा, मैंने जब लास्ट 30 सेकंड था तभी जाके मैंने वो सीक्वेंस को ढूंढा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन चेक करने के लिए मुझे और टाइम नहीं मिला। लेकिन सीक्वेंस काफी डिफिकल्ट था। आप देखेंगे ना, आप दोनों को ऐड करना रहता है, दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद उसके साथ आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे, उसके बाद -18 करेंगे, ठीक है। तो ये वाला मैंने सीक्वेंस निकाल दिया था, मतलब सीक्वेंस ढूंढ लिया था, लेकिन मैं आंसर नहीं निकाल पाया, ठीक है। इसको छोड़ा और एक रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन छोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। और एक सीक्वेंस था शायद 2-1-2, तो उसमें क्या सीक्वेंस रहेगा ना, आपको ऐड कर देंगे दोनों को और उसके बाद 2 का हाफ जो है उसको माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2-1-2 ये सीक्वेंस था। तो उस तरह से जो ऑप्शन था आपको ऑप्शन में से चूज करना रहता है। तो ये था क्वेश्चन। तो और उसके बाद हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन आए थे 2, शायद वो भी इजी थे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इजी था। और हाँ, मैंने और एक छोड़ा था, वो जो शायद जो था स्कूप करके, आपको याद होगा स्कूप था। उसके बाद वो दिया था क्या दिया था, और एक आपको उसी के साथ उसी के रेफरेंस में और एक आपको ऑप्शन में से चूज करना रहता है। वो क्या रहता है, स्लाइस करके स्कूप है, तो नाइफ का क्या रहेगा, ऐसा कुछ शायद क्वेश्चन, उसको मैंने छोड़ा। ये 2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में छोड़े हैं, बाकी 23 किए हैं। और होपफुली 23 के 23 सही हो, क्योंकि वो जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने पहले वाला क्वेश्चन वो आया था, उसमें मैंने 2 मिनट लगा दिए, ठीक है। मैं इतना मतलब क्या सोच के किया था, मैंने नीचे से ऑप्शन करना स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन ऑप्शन पहले वाला ही था, तो उसमें मेरा टाइम चला गया 2 मिनट बहुत। लेकिन फिर भी इतना टाइम का दिक्कत नहीं हुआ। लास्ट को मैंने वो सीक्वेंस निकालने में टाइम निकाल दिया। वो जो आपको जो बोला मैंने था 28, 65 और लास्ट नंबर था क्या कुछ, उसका सीक्वेंस निकालने में थोड़ा टाइम चला गया, लेकिन फिर भी 23 अटेम्प्ट्स किए हैं। मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो मुझे लगा मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन था, हाँ मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन आपको थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप कर देंगे। तो उस वजह से मैं बोलूँगा कि मैथमेटिक्स शायद मॉडरेट आया था, लेकिन मैंने 23 अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैंने शायद मतलब अच्छे से प्रैक्टिस ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 23 अटेम्प्ट्स किया है। और एक जो क्वेश्चन आया था प्रॉफिट लॉस में से, एक क्वेश्चन आया था कि एक चीज़ का प्राइस है, वो 20 को 30 में बेच रहा है और 1 kg के बदले 800 दे रहा है, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, शायद आंसर इसका 87.5% आया है प्रॉफिट परसेंटेज। और एक क्वेश्चन आया था प्रॉफिट लॉस से ही, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वो बोला था कि
प्रॉफिट, हाँ उसने बोला था कि मार्क प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज जो है, मार्क परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर डिफरेंस क्या है। उसका आंसर शायद 15% आया है। सही है कि गलत है, अब अगर आपने कोई किया है तो आप बोल सकते हैं। लेकिन और एक क्वेश्चन जो मुझे सही लगा, बहुत अच्छा लगा, जो कि मुझे लगा जब मैं कर रहा था मुझे लगा ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, लेकिन मैंने जब सबमिट कर दिया उसके बाद 1 मिनट के बाद सोचा कि अरे ये तो आंसर दिया था ऑप्शन। तो उसने क्या दिया था कि 2 ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, 2 सर्कल है, दोनों सर्कल सेम है और दोनों सर्कल दोनों के मतलब ईच अदर के सेंटर के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ। ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, दोनों सेंटर के थ्रू से पास कर रहे हैं, तो दोनों का कॉमन कोड का मतलब लेंथ क्या है वो पूछ रहा था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो शायद ऐसा था 18 सेंटीमीटर था दोनों का रेडियस, ठीक है। तो रेडियस अगर 18 सेंटीमीटर है तो आप निकाल देंगे कितना, रेडियस को हाफ कर देंगे, 9 स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का रूट ओवर इंटू 2, रूट ओवर होल इंटू 2 आंसर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप करेंगे 18 स्क्वायर 324 माइनस 81 जो कि 243 होता है, 243 का रूट ओवर रहता है, उसके बाद आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 243 का रूट ओवर निकालेंगे तो वो आएगा 81 इंटू 3, मैंने किया, मैंने उसको 81 इंटू 3 कर दिया तो 9√3 मेरा आ गया, 9√3 इंटू 2 18√3 मेरा आंसर। मुझे लेकिन मिला नहीं तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद 3√3 6√3 आंसर ऑप्शन में थे। मेरा मन किया, मुझे लगा कि क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से जब एग्जाम खत्म हो गया पूरा तो फिर से मैंने सोचा कि 243 है, 81 इंटू 3 है, 81 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 27 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 इंटू 6 इज इक्वल टू 27 इंटू 9 इज इक्वल टू 243 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3√27 और उसका अगर लेंथ निकालेंगे तो 6√27 आएगा जो कि ऑप्शन में दिया था, ठीक है। मैंने देखा था, मैंने बोला कि क्या 6√27 दिया है, तो मैंने तो पूरा उसको ऑप्शन से मतलब अपना जो आंसर था उसको निकाल ही दिया था। लेकिन जब एग्जाम खत्म हुआ तभी मैंने तो जाकर सोचा कि यार कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने उसको छोड़ के आ गया। मैं उसको छोड़ के आ गया। और एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है वो है शायद वैल्यू पुटिंग मेथड में अगर करता तो हो जाता, अरिथमेटिक का क्वेश्चन था। p स्क्वायर 1/2 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 2q स्क्वायर ऐसा क्वेश्चन आया था और p का वैल्यू आया था, q का वैल्यू आया था, r का शायद वैल्यू आया था, ठीक है। तो उसमें अगर हम क्या करते, वैल्यू पुटिंग करते तो हो जाता उसमें, वो भी आराम से होता है। लेकिन पता नहीं उस टाइम में मैंने क्यों, मुझे याद नहीं आया ठीक से कैसे करने के लिए, उसको छोड़ दिया। तो यही 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, बाकी तो वही था, मैंने इतना ही अटेम्प्ट किया है। 96 98 अटेम्प्ट हो सकता था अगर थोड़ा मतलब जल्दी करता था या फिर दिमाग लगाता तो 98 अटेम्प्ट भी हो सकता था, लेकिन 96 अटेम्प्ट किए हैं। और अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि इंग्लिश में भी मुझे लगता है कि शायद सही हो सकता है बहुत सारे, 2-3 अगर 3-4 गलत होंगे। लेकिन जनरल अवेयरनेस के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं, मुझे जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा सच्ची में मुझे। और एक आया था जनरल अवेयरनेस में, वही एक डांस का फॉर्म दिया था, ये कौन से डांस से बिलोंग करता है, ठीक है। ये जो डांस का फॉर्म है मैंने उसको भरतनाट्यम करके आया हूँ, शायद मुझे लगता है कि भरतनाट्यम शायद सही हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और आप लोगों ने अगर इसी शिफ्ट में एग्जाम दिया, आप लोगों का एग्जाम कैसा गया आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। और आपने कितना अटेम्प्ट किया है, बस वही था। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट वही था। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो डाला नहीं था और प्लान भी नहीं है ज़्यादा कुछ ऐसा डालूंगा वीडियो, तो अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ। जिनका भी एग्जाम है कल परसों या फिर 27 तारीख को, उनको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।